जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। आज हम आपके लेकर आए हैं कंप्यूटर्स के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम सीजी व्यापम, CGPSC एवं मास्टर वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कार्य का सही क्रम क्या है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो सबसे पहले कार्य क्या करता है, तो उसका प्रोसेस कैसे होता है, फिर उसमें आउटपुट कैसे आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, फिर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर हमें उसका क्या होता है, रिजल्ट सामने आता है, जो हम क्या कहते हैं, उसको आउटपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मार्क एक कौन संबंधित है, मार्क एक से कौन संबंधित है, तो इसका सही आंसर है हावर्ड एकन। प्रश्न है, पास्कल का आविष्कार किसने किया, ब्लेस पास्कल। अगला प्रश्न है, डिफरेंस इंजन के आविष्कार कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन का विकसित रूप क्या था, एनालिटिक इंजन। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, कंप्यूटर का निर्माण किया था। प्रथम पहली प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, आडा आगस्ता को। कंप्यूटर में एबीसी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर में जो एबीसी होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका सही पूरा नाम है एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, Z1 किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो इसका सही आंसर है डिजिटल। अगला प्रश्न है, पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका उत्तर है ENIAC। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था, तो जो कंप्यूटर आया था, सबसे पहले कंप्यूटर आया था, उस पर जो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें किसका उपयोग किया गया था, इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, बहुत ही गर्म हो जाता था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में क्या उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था, आईसी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, आईसी के आविष्कारक कौन है, तो इसका आविष्कारक है जैक किल्बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था। जो चौथी जनरेशन का कंप्यूटर आया था उसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया था, प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में प्रोसेसर की कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था, तो उसी का उपयोग किया गया था। पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो इसका उत्तर है इंटेल 4004। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था जिसे मिट्स के द्वारा बनाया गया था, इसका उत्तर है अल्टेर 8800। मिट्स कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो मिट्स कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है, तो लैपटॉप है वो कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमोबुक में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है, यह सभी क्या है, कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, ऐसा कंप्यूटर जो केवल मापन का कार्य करता है, उसका सही आंसर है एनालॉग। कौन सा कंप्यूटर जीरो तथा एक से सूचनाओं को संग्रहित करता है, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण रखने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। PDP-8 कौन सा कंप्यूटर है, तो है मिनी कंप्यूटर। PDP-8 को किसने बनाया था, तो इसका उत्तर है डेक ने क्या किया था, मिनी PDP-8 को बनाया था। सर्वर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, मेन फ्रेम। कौन सा कंप्यूटर नॉन वन न्यूमोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। अनुपम सीरीज के अनुसार कंप्यूटर कौन बनाता है,
तो इसका सही आंसर है बार्क। जो बार्क है वो क्या करता है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2023 तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। अगला प्रश्न है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर किससे संबंधित है? तो है फुजित्सु से फुजित्सु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन से सिग्नल बदलते रहते हैं तथा कम और अधिक होते हैं? तो इसका सही आंसर है एनालॉग। जो एनालॉग है उसका सिग्नल क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के रूप में कौन से सिग्नल को माना जा सकता है? एनालॉग को माना जाता है। टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है एनालॉग। कौन से सिग्नल केवल 2 अवस्थाएं हो सकती है? डिजिटल। कौन सा सिग्नल समय के साथ खराब नहीं होता है? इसका सही आंसर है डिजिटल। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड में भेजी जाने वाली बीट की संख्या क्या कही जाती है? बीट रेट। 1 सेकंड में भेजी गई सिग्नल की इकाई यूनिट को क्या कहा जाता है? बॉड रेट। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2019 में परम श्रृंखला के कौन से सुपर कंप्यूटर को प्रस्तुत किया गया? परम शिवाय को। अगला प्रश्न है, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम 10,000, परम युवा आई, परम इंसान, परम 1000। तो इसका सही आंसर है परम 1000 जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। अनुपम श्रृंखला का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो अनुपम 860/4 था जो सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान मार्च 2024 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत। सागर 2220 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आदित्य सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया था। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल या फोल्डर कहाँ रखे जाते हैं? रिसाइकल बिन में रखे जाते हैं। रिसाइकल बिन से फाइल या फोल्डर को वापस उसी स्थान पर लाना जहाँ से उसे मिटाया गया था उसको क्या कहते हैं? हम रीस्टोर कहते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में कब नहीं जाती है? Shift+Delete के साथ मिटाई गई फाइल क्या होता है? रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है। किसे मिलेनियम बग की समस्या भी कहा गया? Y2K को कहा गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ECS का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर डीआरडीओ और मेडिकल इमेजिंग के लिए बनाया गया है? अनामिका को बनाया गया है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो UPS का उपयोग किया जाता है ताकि लाइट बंद होने पर भी हमारा कंप्यूटर क्या होता रहे? चलता रहे। किसी प्रक्रिया को समझने तथा उसका हल ढूंढने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। किसी प्रक्रिया का चित्रित रूपांतरण क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को किस में रखा जाता है? 1GL में रखा जाता है। वेब पेज प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? PHP, CSS, जावा स्क्रिप्ट, HTML का प्रयोग किया जाता है। ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का पूरा नाम है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डिजिटल सर्किट के लॉजिक बॉक्स क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है लॉजिक गेट। BSNL क्या है? तो इसका सही आंसर है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट का क्या है? तो इसका सही आंसर है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क।
वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है स्विफ्ट। एनपीसीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया कैशलेस पेमेंट के लिए मोबाइल ऐप कौन सा है? भीम। वीएल का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल लूप। पब्लिक तथा प्राइवेट की का उपयोग करके किसी पहचान को प्रमाणिकता के लिए सुरक्षित रखा जाता है? डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा रखा जाता है। कौन यह दर्शाता है कि इनपुट के अनुसार आउटपुट निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है गीगो, गैवरेज इन गैर्बेज आउट। सीसीडी तकनीक का पूरा नाम क्या है? चार्ज कवर्ड डिवाइस। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद।